जय हिंद साथियों, आज का यह वीडियो इतिहास से जुड़ी कई सारी जानकारियां आपको प्रदान करेगा। आज हम कुछ छात्रों के साथ अपने संस्थान उज्जवल कॉन्सेप्ट खिजरसराय केनी मोड़ के पास में जो स्थापित है, इस संस्थान से बराबर की यात्रा तय करेंगे। जैसा कि कुछ छात्र हमारे संस्थान को अभी लॉक कर रहे हैं और लॉक करने के बाद हम सुरक्षित वाहन से बराबर की यात्रा शुरू करेंगे। यह वाहन जो आपको सामने दिख रहा है, इस वाहन से ही हम लोग बराबर की यात्रा शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, तमाम छात्र में उत्साह का माहौल है और आज इतिहास से जुड़ी कई घटनाओं का जिक्र करते हुए हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम सारे लोग बराबर के इस मेन एंट्रेंस पर पहुंच ही चुके हैं। हमारे पीछे एक बड़ा सा गेट आपको दिख रहा होगा। यह दरवाज़ा, यह गेट बराबर का मेन एंट्रेंस कहलाता है। पीछे देख रहे होंगे आप, यह गेट मेन एंट्रेंस है। बराबर का यह पूरा इलाका काफ़ी सादगी भरा है और यहाँ पे प्राकृतिक से जुड़ा कई सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का मौसम भी काफ़ी अलग अंदाज का होता है, हवाएं कुछ अलग ही अंदाज का होता है। मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ पे प्राकृतिक से भरा पूरा नज़ारा हम सबों को काफ़ी उत्साहित और प्रेरणादायक रहता है। छात्रों को बहुत सारी जानकारी देते हुए हम इस वीडियोज़ में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यह बराबर का यात्रा किस प्रकार का होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ पेड़ पौधे का ये पूरा माहौल वातावरण को काफ़ी अच्छा बनाकर रखता है। वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने में यहाँ की पेड़ पौधों का काफ़ी बड़ा योगदान है। गाड़ियों की ये लंबी लंबी लाइन इस बात को प्रमाणित करती है कि यह स्थान पर्यटन स्थलों से भरा हुआ है। पर्यटकों स्थलों का यह यात्रियों से पूरा भरा पूरा जगह आपको दिखाई पड़ रहा होगा। टू व्हीलर की लंबी लाइन इस बात को भी प्रमाणित करता है कि कई युवा भी इसका भ्रमण करने आए ही होंगे। आप देख रहे होंगे कि यह रास्ता आगे की ओर सीधा पाताल गंगा की ओर जाता है। पाताल गंगा अर्थात पहाड़ों से पानी होते हुए एक कुंड में आकर एकत्रित होता है और उस पानी का स्रोत पता न होने के कारण लोग इसे पाताल गंगा के नाम से जानते हैं। आप सामने देख रहे होंगे कई पुराना वृक्ष भी दिख रहा होगा और एक मंदिर जो पहाड़ के नीचे के इलाका में है स्थित है। यह इलाका पाताल गंगा के नाम से जाना जाता है। यह काफ़ी पुराने वृक्ष भी यहाँ पर उपस्थित दिख रहे होंगे और वृक्षों से जाते हुए यह रास्ता आगे पाताल गंगा की ओर जाता है। पहाड़ों से एकत्रित हुआ पानी यहाँ इस कुंड में आकर जमा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मंदिर में कई सारे व्यक्ति बैठकर अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। आगे आपको दिखाई पड़ेगा यह एक छोटा सा कुंड जिसमें पहाड़ों से पानी नीचे की ओर आकर एकत्रित होता है। यह पानी कई प्रकार के औषधि युक्त पेड़ पौधे से होता हुआ, पहाड़ों से होता हुआ चलकर नीचे आकर इस कुंड में आकर जमा होता है। आप देख रहे होंगे कि सारे लोग यहाँ पे स्नान कर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस पानी में औषधि की काफ़ी मात्रा होने के वजह से यह कुष्ठ रोग जैसे रोगों का भी निदान करता है। हमारे प्राचीन पूर्वजों का कहना है कि यह पानी रोग के निपटारा की दृष्टि से काफ़ी उत्तम और महत्वपूर्ण है। हम सब इसी रास्ते से होते हुए बराबर की गुफाओं तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। यहाँ देख रहे होंगे कि पाताल गंगा का जो पानी है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, इस पानी को हम सारे लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि यह पानी कहाँ से होकर आता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पर्वतों पर हमारे कुछ छात्र और मैं खुद भी ऊपर आने का प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी कठिन प्रयास करते हुए हम लोग कुछ ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं। पहाड़ों का यह पूरा इलाका काफ़ी आनंद भरा है और घूमने का काफ़ी अच्छा स्थान भी है। छात्र के साथ हम धीरे धीरे करके ऊपर की ओर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी चट्टान का छोटा छोटा पार्ट्स जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, कई गोलाकार हैं, कई अंडाकार हैं, कई बहुभुज के आकार के दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे बराबर की पहाड़ियों का ही एक भाग है।
हमारे छात्र पर्वतारोहियों के तरह ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और हमें भी रास्ते का जानकारी दिखाते हुए ऊपर की ओर आ रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमारा यह टीम एक सर्च अभियान के तहत यहाँ पर उपस्थित हुआ है और पानी का विशेष भाग खोजने का प्रयास कर रहा है। आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि यह पानी कहाँ से आ रहा है। हालांकि इसका कोई सटीक स्थान नहीं है, जिसके कारण लोग इसे पाताल गंगा के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह इलाका कितना प्राचीन और किस काल से जुड़ा हुआ है। छात्र इस बात की जानकारी बड़े ध्यान से ले रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे छात्र ऊपर जाने के प्रयास में लगे हुए हैं और रास्ते का निरीक्षण कर रहे हैं। पौधों से यह भरा पूरा इलाका लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। छात्र ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं और पानी का भी स्रोत पता लगाने में जुटे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कड़ी मशक्कत के बाद हम लोग एक ऊंचे टीले पर पहुंच चुके हैं और यहां से ये नज़ारा काफ़ी सुंदर सा दिखाई पड़ता है। ऊपर का पूरा वातावरण एक अलग ही प्रकार का, एक अलग ही अंदाज में होता है, जो पर्यटकों को काफ़ी रोमांचित करता है। यहाँ से हम छात्रों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर की ऊंचाई कितनी है और यहाँ पे चट्टानों का यह भाग देखकर ये पता चल रहा है कि बराबर की पहाड़ियों में ग्रेनाइट चट्टान की पहाड़ें ज़्यादातर देखने को मिलता है। छात्र बड़ी कठिन प्रयास से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे कितने छात्र हैं जो काफ़ी हाथ पैर मारते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और हम सब एक ऊंचे स्थान की ओर चल रहे हैं। चलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए छात्र अपने चप्पल है ना अपने हाथ में लेकर पत्थरों पर गैप को पकड़ बनाने के लिए चप्पलों को हाथ में लेकर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं ताकि कोई घटना घट ना जाए। आप देख रहे होंगे कि हम लोग थक चुके हैं और एक टीले पर आकर विश्राम करने का प्रयास किए हैं और कुछ छात्र ऊपर की ओर भी बढ़ रहे हैं। आज हमारा भी मन बच्चों के साथ बड़ा ही बचपन याद आ रहा है और घूमते घूमते खुद को बचपन के स्थिति में ही महसूस कर रहे हैं। ऊपर की स्थिति काफ़ी ही सुंदर और अच्छा नज़ारा है। यहाँ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस जगह से पानी नीचे की ओर जाता है। आप देख रहे होंगे पानी यहाँ पे जमा है। ऊपर में काफ़ी गुफा और कई बैठने का स्थान है। यह पहाड़ काफ़ी चौड़ी पहाड़ों से बना है, काफ़ी समतल पहाड़ों से बना है, जिसके कारण इसका नाम बरावर पड़ा है। बरावर नाम के पीछे का मेरा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा पहाड़ जिस पर समतल इलाका काफ़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, इस कारण इसका नाम बरावर रखा गया है। आज आप देख रहे होंगे कि हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चा बनते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको कुछ ही समय में एक गुफा दिखाने का प्रयास करते हैं। ऊपर बच्चे काफ़ी मौसम का लुत्फ उठाते हुए कई फोटोज़ वीडियोस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और बच्चों के साथ आज मैं इस चट्टान को हिलाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। हालांकि ये चट्टान हिलने वाला नहीं है, फिर भी हम सब लोग थोड़ा इंटरटेन के मूड में इसे हिलाने का प्रयास किए, परंतु ये ज़रा भी ना हिला। ऊपर हम लोग देख रहे हैं और हमारे पीछे आपको नीचे में जो बिल्डिंग दिख रही है, ये बरावर थाना है जो इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित रखता है। यहाँ पर्यटकों का काफ़ी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। यह हर प्रकार से पर्यटकों को सुरक्षित रखता है। यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। यह सामने जूम करके दिखाया गया तस्वीर महाकालेश्वर भगवान सिद्धेश्वर नाथ देवों के देव महादेव का है। हम लोग इसी टॉप सेंटर पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। सीढ़ियों से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए हम लोग वहां पहुंचकर आपको यह नज़ारा ऊपर से भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम सब छात्र एक जगह खड़े होकर थोड़ा फोटो शूट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये रास्ता सर्किला सा जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये नीचे एक गुफा की ओर जाता है। ये गुफा छोटा गुफा है और ये गुफा पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। ये गुफा प्राचीन काल में बड़े ही पुराने समय में राजा अशोक के समय का बनाया हुआ है। यह ग्रेनाइट पत्थरों का बना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ से सर्किला रास्ता बड़ा ही कठिन है और हम सब पैरों पर कॉन्फिडेंस बनाते हुए अपने गैप को बरकरार रखते हुए नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद भी बच्चों के सहारे नीचे आ रहा हूँ। जैसा आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक स्मारक
बोर्ड भी लगा है जिसपे इस गुफा की निगरानी के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं। हम अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे काफ़ी ठंडा मौसम, काफ़ी ठंडा तापमान हमको एहसास हो रहा है। ये चट्टानों के बीच है, यहाँ पर का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। ये ऐसा गुफा है जो गर्मी के समय में ठंडा तापमान रखता है और ठंडे के समय में गर्म सा महसूस होता है। मैं छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह पत्थर ग्रेनाइट का बना हुआ है जिस पे ऊपर एक चमकीली पॉलिश की हुई है। सदियों से यह पॉलिश खराब नहीं हो पाया है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्राचीन समयों में लोग किस कला का प्रयोग करते होंगे। काफ़ी चिकना यह ग्रेनाइट का पत्थर है जिससे ये गुफा बना हुआ है। हम बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह वास्तुकला का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मौर्य काल में मगध साम्राज्य के राजा अशोक के टाइम पीरियड्स में ये सारे कार्यक्रम को निर्माण कराया गया था। बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ बैठने के लिए और भगवान का आराधना करने के लिए ये सारे चीज़ बनवाया गया था। इसमें वास्तुकला का भरपूर प्रयोग किया गया है। मैं छात्रों को स्मारक बोर्ड पढ़कर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस बोर्ड पे गुफा को सुरक्षित करने के कुछ निर्देश दिए गए हैं। मैं तमाम छात्रों के साथ इस गुफा को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। हमारे साथ छात्र काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि इनको इतिहास की कई सारी जानकारियाँ प्राप्त हो रहा है। घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है जब कोई जानकार व्यक्ति आपके साथ घूम रहा हो, कई इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारियाँ आपको प्रदान कर रहा हो। मैं भी अपने छात्रों को बताते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और आपको ऊपर कई और गुफा दिखाने का प्रयास करता हूँ। यह सभी गुफाएं भारत के प्राचीन इतिहास को वर्तमान इतिहास से जोड़ने का प्रयास करता है। आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग एक समतल सड़क पकड़कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और सामने आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी कई गुफा है। ये 4 प्रकार की गुफाएं यहाँ पे स्थित है। सामने हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारे दाहिने साइड एक बाउंड्री किया हुआ आपको एरिया दिख रहा होगा। यह एरिया वर्तमान समय में सरकार के द्वारा कवर कराई गई है और यहाँ पे 4 गुफाएं स्थित है। ये बराबर की गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और चट्टानों को काट कर बनाई गई यह सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इसमें अधिकांश गुफा का संबंध मौर्य काल 322 BC 185 ईसा पूर्व के हैं और कुछ में अशोक के शिलालेख भी देखे जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये सामने मूर्तियां भी बनाया गया है। पत्थरों को काट कर बड़ा ही शानदार तरीके से इसे गढ़ा गया है। ये जो गुफा आप देख रहे हैं ये गुफा कर्ण चौपार गुफा के नाम से जाना जाता है। इसकी पॉलिश देखकर वर्तमान समय के कारीगर भी बड़े हतप्रभ रह जाते हैं क्योंकि इनकी पॉलिश और इनका डिजाइन इतना सुंदर और बड़ा ही आकर्षक है। ये सीढ़ियों से होता हुआ हम लोग ऊपर दूसरे गुफे की ओर बढ़ रहे हैं। ये सीढ़ियां भी काफी शानदार तरीके से बनाया हुआ है। वर्तमान स्थिति में भी यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट का कार्यक्रम किया गया है परंतु जितना पर्यटक के हिसाब से विकास किया जाना चाहिए था उतना अभी तक नहीं हो पाया है। हम सब ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्रोकोडाइल के आकार में दिख रहा पूरा पहाड़ ये गुफानुमा ही है और इसके बैक साइड में भी जैसा कि आप देख रहे हैं छात्र पर्वतों पर काफ़ी आनंदमय होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं छात्रों को बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह पूरा इलाका मौर्य के समय में मौर्य काल में राजा अशोक के समय में बनवाया गया था। ये बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को अंदर में बैठकर भगवान की आराधना करने के लिए बनवाया गया था। ये पीछे साइड जो मैंने आपको गुफा दिखाया वो कर्ण चौपार गुफा था और ये गुफा सुदामा गुफा के नाम से जाना जाता है। ये दूसरी बड़ी गुफा है। इसके अंदर 2 कक्ष देखने को मिलते हैं। ये बराबर की गुफाएं हैं जो काफ़ी खतरनाक तरीके से बनाया हुआ है और इसकी पॉलिश देखकर ऐसा लगता है मानो मार्बल्स बिछाया हुआ है। मार्बल्स भी इसके सामने फीके होते हैं। जितना इसमें मजबूती है और जितना इसकी कला का बखान किया जाए ये सब
कम पड़ता है। प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको सामने को दिख रहा है। ये तीसरी गुफा है, इसके अंदर भी एक और गुफा है। यहाँ पे 4 गुफा है, एक सुदामा गुफा, कर्ण चौपार गुफा, और भी इसमें गुफाएं हैं जिसका नाम लोमस ऋषि गुफा है, और एक विश्व झोपड़ी के नाम से यह प्रसिद्ध गुफा है। बताते हुए आपको चलें कि लोमस ऋषि गुफा मेहराब की तरह के आकार वाली ऋषि गुफाएं है। ये लकड़ी की समकालीन वास्तुकला की नकल के रूप में है। द्वार के मार्ग पर हाथियों की एक पंक्ति स्तूप के स्वरूप की और घुमावदार दरवाजे के ढांचों के साथ आगे बढ़ती है। सुदामा गुफा, यह गुफा 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा समर्पित की गई थी। कर्ण चौपार गुफा यह पॉलिश युक्त सतहों के साथ एक एकल आयताकार कमरे के रूप में है, जिसका शिलालेख 245 ईसा पूर्व के ही हो सकते हैं। विश्व झोपड़ी नामक गुफा, इसमें 2 आयताकार कमरे मौजूद है जहां चट्टान काटकर बनाई गई है। अशोका सीढ़ियों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे एक सीढ़ी है जिसका नाम अशोका सीढ़ी है, और इसी के द्वारा हम लोग ऊपर पहुंचे थे, जो आपको नीचे में सीढ़ियां दिखाई गई थी। ये सारे प्राचीन कालों का एक धरोहर है जो अपने अंदर कई इतिहास को समेटे हुई है। इतिहास का दास्तां यहाँ बहुत सारी हैं, और इस चट्टान में कई सारा लौह खनिज देखने को मिलता है। हम तमाम छात्रों के साथ फोटोशूट भी कर रहे हैं। लोगों को, छात्रों को काफी आनंदित महसूस हो रहा है, और इस तरह से हम लोग गुफा को देखते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं और भगवान शंकर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आज का हमारा यह यात्रा साफ सफाई से भी जुड़ा है। हम सब साफ सफाई की दृष्टि से मंदिर के परिसर पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यह सीधा समतल रास्ता सीढ़ी की ओर आ रहा है। रास्ते में कई छोटा बच्चे कई प्रकार के जंगली लकड़ियों को भी सेल करने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। इसमें ये लकड़ियां औषधियों का भी काम करता है। हमारे छात्र उनसे कुछ बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप सीढ़ियों का एक एंट्रेंस देख रहे होंगे। यहाँ से भगवान शंकर कैलाशपति महादेव तक जाता है। जाने का एक सुगम रास्ता बनाया गया है। काफी मेहनत दिखाई पड़ता है। पुलिसों का बहुत सारा टीम भी हमारा इस यात्रा को सुरक्षित रख रहा है। आप देख रहे होंगे कि बिहार पुलिस भी किस तरह से चौकन्ने होते हैं, जो पर्यटकों को सुरक्षित महसूस कराते हैं। ये ऊपर का पूरा व्यू हम लोग ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और करीब 400 सीढ़ियों को हम लोग चढ़कर ऊपर पहुंचने का प्रयास करेंगे। लगभग 400-500 सीढ़ी के आसपास हम लोग चढ़कर भगवान शंकर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। यह सीढ़ी काफ़ी हाइट पर बनाया गया है और काफ़ी बड़ा आकार का ये सीढ़ी है, और हम लोग बड़ी मशक्कत से और बड़ी मेहनत से चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऊपर चढ़ते समय हम सबों को बड़ा ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। चढ़ते समय हम सारे को काफ़ी दर्द का भी सामना करना पड़ता है, परंतु महादेव की कृपा से हम सारे लोग ऊपर धीरे धीरे कर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, कई सारे लोग हैं, कई यात्री हैं, कई श्रद्धालु हैं जो भगवान शंकर के मंदिर तक पहुँचना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, छात्र बड़ा ही धीरे धीरे है ना ऊपर की ओर पहुंच रहे हैं, और ये सीढ़ियां भगवान शंकर तक ऊपर की ओर पहुंचता है। सामने का आसपास का नज़ारा आप देख ही रहे होंगे, ये काफ़ी आकर्षक महसूस होता है। ये सीढ़ियाँ वर्तमान समय में सरकार के द्वारा बनवाया गया है, जिससे श्रद्धालु ऊपर की ओर पहुंच सकते हैं। ये पाताल गंगा से आता है और ये रास्ता ऊपर की ओर जाता है। हालांकि मंदिर के ऊपर पहुंचने के लिए कई प्रकार का रास्ता है। सीढ़ी के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है, और हम सब पर्वत यानी कि आसान तरीके से भी बिना सीढ़ी के इस्तेमाल करे भी ऊपर पहुंच सकते हैं। और वर्तमान समय में लिफ्ट का भी प्रयोग किया जा रहा है। भारत सरकार और बिहार सरकार की सहायता से इस मंदिर पर नीचे से ऊपर पहुंचने के लिए लिफ्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। लिफ्ट अभी निर्माणाधीन है, और लिफ्ट के निर्माण होने के बाद यह पर्यटक स्थल काफ़ी चर्चा और काफ़ी आकर्षक का केंद्र बन जाएगा। हम सब सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर पहुंच रहे हैं। काफ़ी थकावट महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में जैसे जैसे ऊंचाई पर पहुंचते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमताएं धीरे धीरे
धीरे कम हो जाती है। हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के वजह से मांसपेशियों में दर्द की अनुभूति होती है और हम लोग दर्द को महसूस करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ऊपर मंदिर का वो नज़ारा देखने की उत्सुकता से हम सारे में दर्द का वह आभास प्रकट ना हो रहा है। हम सब एक जगह पर बैठकर आराम करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा तापमान के कारण गर्मी का एहसास हो रहा है और मैं छात्रों के साथ अब ऊपर टॉप पे पहुंच चुके हैं और हम सब सफाई के कार्यक्रम में जुट गए। जैसा आप देख रहे हैं कई लोग यहाँ पे प्रसाद को चढ़ाकर पूरी तरह से वेस्ट करते हैं, तो हम सारे लोग मिलकर इस प्रसाद को एकत्र करके नीचे डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यह पूरा माहौल साफ सुथरा हो सके, मंदिर के पूरा परिसर साफ हो, सुरक्षित हो, जिससे कि श्रद्धालुओं को काफ़ी अच्छा महसूस हो। इसके लिए हम लोग अपने टीम उज्जवल संस्थान से, उज्जवल कॉन्सेप्ट से छात्रों के साथ मिलकर साफ सफाई कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक एक कचड़े को चुनकर प्लास्टिक में रखा जा रहा है और इसको बाहर कहीं साइड में डालने का प्रयास भी किया गया है। हम लोग साफ सफाई में जुटे हुए श्रद्धालुओं को समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, गंदगी से दूर रहें और यह मंदिर का इलाका साफ सुथरा बनाए रखने में हमारी मदद करें। भगवान शंकर भी प्रसन्न होंगे साफ सफाई की वजह से हम लोगों को समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आजकल धार्मिक स्थानों पे गंदगी ज़्यादा होता है लोगों के नादानियों के वजह से। प्रसाद का इतना ज़्यादा वेस्ट आप देख रहे होंगे। यहाँ पर श्रद्धालुओं को बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। इतनी भीड़ के कारण हम लोग उतना सफाई नहीं कर पाए, फिर भी सफाई की दृष्टि से हम लोगों ने अच्छा खासा सफाई किया है। लोगों को समझाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं कि प्रसादी को इस तरह से वेस्ट ना करें। हाँ, कम मात्रा में ही, कम अमाउंट में ही भगवान पे चढ़ाया जाए, एक अपनी आस्था की दृष्टि को देखते हुए, और हम सब इस मंदिर को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कई प्रकार का कचरा है ना, ज़्यादातर कचरा जो है बेल पत्तर, बेल, नारियल और प्रसाद के छोटे छोटे टुकड़े से होता है। उसके ऊपर पानियाँ गिरा देने से ये काफ़ी गंदगी सा जैसा महसूस होता है। हम सारे लोग मिलकर इसे साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। अंततः मैं लोगों को समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ कि हमारा ओरिजिनल पूजा यही है, साफ सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। भगवान का आराधना हम लोगों को दिल से करना चाहिए, ना कि एक दिखावा के रूप में करना चाहिए। लोग ज्यादातर दिखावा की ओर बढ़ रहे हैं और इस तरह से हमारा सनातन धर्म में आडंबर की कई विधियां जुड़ती जा रही है जो समाज को एक अच्छा निर्देश नहीं दे पा रहा है। जैसा आप देख रहे होंगे कि मैं कचड़े का प्लास्टिक अपने छात्रों के साथ लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरे भीड़ में हम सारे लोग मिलकर के जिस तरह से सफाई कर रहे हैं काबिले तारीफ है और मैं अपने तमाम छात्रों को बड़े धन्यवाद के साथ उसे आशीर्वाद देना चाह रहे हैं कि आप जिस तरह से सफाई में मन लगा कर जुटे हैं, भगवान आपको हमेशा आगे की ओर बढ़ाएं। आपके रगों में बस इसी तरह का खून हमेशा दौड़ता रहे कि आप समाज में एक अच्छा दिशा, एक अच्छा आईना बने, सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बने। सफाई बहुत ज़रूरी है और इस तरह से हम लोग मंदिर के पूरे परिसर को ऊपर साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। भीड़ होने के वजह से हम लोग उतना साफ सफाई तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी साफ करते हुए हम लोग नीचे की ओर बढ़ गए। हम लोगों का बस एकमात्र उद्देश्य था आज का कि बराबर के इतिहास को समझ सकें, है ना, और आपको बता पाएं बराबर की ये यात्रा किस तरह से रोचक है। हम छात्रों के साथ नीचे की ओर फिर से वापस सीढ़ी की रास्ते से नीचे की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह यात्रा हम लोगों का अब कुछ ही पलों में, कुछ ही समयों में खत्म हो जाएगा। हम छात्रों के साथ बड़ी तेजी से नीचे की ओर जा रहे हैं। नीचे उतरते में बल का प्रयोग कम करना पड़ता है, थकावट थोड़ी कम होती है। हम सारे लोग अब थक चुके हैं और प्यास का तो मत कहिए, बहुत ही प्यासा महसूस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर भी छात्रों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, हमारा एक छात्र गर्मी से काफ़ी परेशान है। आप देख रहे होंगे किस तरह से वो शर्ट खोलकर अपने बॉडी पे लपेटा है। ठीक है ना, और हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर नीचे प्रस्थान कर रहे हैं। नीचे जाकर हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे जिससे कुछ एनर्जी लेवल हम लोगों का मजबूत होगा और हम तमाम लोग संस्थान पर पहुंचकर अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सीढ़ी नीचे की ओर जा रही है और यहाँ सावधानी बरतने का बहुत ज़रूरत है। यहाँ ग्रेनाइट पत्थरों का ये पूरा पहाड़ है जिसमें लोहे की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है और अब तो मंदिर परिसर में टॉप पर पानी की भी व्यवस्था पहुंचाई गई है, बिजली भी पहुंचाई गई है। और हम लोग देखें जहां से यात्रा शुरू किए थे, बस नीचे टॉप पे हम लोग, नीचे बॉटम पे हम लोग पहुंच ही चुके हैं और छात्र काफ़ी दौड़ते हुए नीचे की ओर आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे।
हम सब फोटो भी शूट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सारे छात्र मिलकर हमें बीच में रखने का प्रयास करते हैं। छात्रों में एक अलग सा अंदाज होता है अपने शिक्षक को लेकर कि उन्हें बीच में रखकर चारों तरफ से खड़े होकर एक सिक्योरिटी का फील देते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस होता है छात्रों के बीच रहकर हमें। और इस तरह से तमाम जानकारियाँ देते हुए हम सब बराबर की यह यात्रा समाप्त करने को हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं जहाँ से ये यात्रा हम सब शुरू किए थे और सुरक्षित वाहनों से हम लोग घर पहुँचने का प्रयास करेंगे। आगे ही यहाँ पे आधुनिक समय में नौका विहार बनाया गया है। ये नौका विहार का यात्रा है जिधर हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे प्राकृतिक का एक बड़ा गजब का नज़ारा देखने को मिलता है। चारों तरफ पहाड़ियों से यह घिरा क्षेत्र, बीच में एक गड्ढा नुमा आकृति लिए हुए हम सबों को रोमांचित करता है। यह गड्ढा पानियों से पूरा भरा हुआ प्राचीन समयों में होता था, लेकिन वर्तमान समय में पानी के स्रोत इधर उधर चल जाने के कारण यहाँ पानी जमा नहीं हो पाता है और ये पूरा इलाका अगर पानी से पूरा भरा हो और चारों तरफ ये पहाड़ से घिरा हुआ स्थिति हो तब आप समझ सकते हैं कि कितना रोचक ये स्थिति होगी। हम सब यहाँ से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार अगर इस पर ध्यान रखे तो बहुत सारा चीज़ डेवलप किया जा सके और डेवलपमेंट बहुत किया जाएगा तो पर्यटन की स्थिति से ये काफ़ी अच्छा इलाका हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग भ्रमण करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यात्रा का अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए छात्र हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह पूरा इलाका काफ़ी सुंदर सा दिखता है। यहाँ से ये यात्रा समाप्त हो जाती है और मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह से किसी दूसरे यात्रा पर, जिससे इतिहास की कुछ चीज़ें आपको समझने का मौका मिलेगा। आपको इस वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। आपका